हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हॉररलैंड में। तो आज हम एक बार फिर से मास्टर ऑफ हॉरर्स का एक और एपिसोड लेकर आए हैं, जो कि इसके सीज़न 2 का छठा एपिसोड है। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ के बस कुछ ही सिलेक्टेड एपिसोड पर वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस सीरीज़ पर और भी वीडियोस आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मास्टर ऑफ हॉरर्स के इस एपिसोड का नाम है पेल्ट्स, यानी कि खाल, जिसे आप वीडियो में आगे देखकर समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। शुरुआत में एक छोटे से कारखाने में कुछ काम चल रहा था, और ये काम था जानवरों की खाल निकालकर उनके फर से डिज़ाइनर सूट बनाना। जितने खूबसूरत ये फर वाले कपड़े होते हैं, उतनी दरिंदगी से जानवरों को मारा जाता है उनकी खाल निकालने के लिए। इस छोटी सी वर्कशॉप का मालिक था जैक, जो कि अपने वर्कर को ठीक से काम न करने के लिए चिल्ला रहा था। जिसके बाद में जैक अपना खराब मूड ठीक करने के लिए एक स्ट्रिप क्लब में जाता है, जहां पर वो अक्सर जाया करता था। जैक इस क्लब में शाना नाम की एक लड़की से प्राइवेट शो करवाता है, जहां पर जैक और शाना अकेले कमरे में होते हैं, और शाना धीरे धीरे अपने कपड़ों को स्ट्रिप करती है। शाना के स्ट्रिप शो का ये रूल था कि उसके क्लाइंट उसे बस देख सकते हैं और उससे टच बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैक शाना के करीब आना चाहता था, और वो उससे ये कहता है कि एक दिन जब वो अमीर हो जाएगा तब शाना खुद ब खुद उसके पास आएगी, जिस पर शाना उसका मजाक उड़ाती है। और फिर गुस्से में आकर जैक शैना के साथ में बदतमीजी करता है, लेकिन शैना उसे यहाँ से भगा देती है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेमसन था। वो जंगलों में अपने बेटे लेरी के साथ में कहीं पर जा रहा था। दरअसल ये दोनों बाप बेटे फर वाले जानवरों को पकड़कर उसे मार्केट में बेचा करते थे, और यहाँ पर वे इस जंगलों में उनके द्वारा लगाए गए ट्रैप्स को चेक करने के लिए आए थे, जिसमें कि कुछ जानवर फंस जाते हैं। लेरी अपने पिता से ये कहता है कि ये जगह मदर मैटर की है, और यहाँ पर आना ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि मदर मैटर यहाँ पर आने वाले लोगों को मार डालती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। लेकिन जेमसन अपने बेटे का मजाक उड़ाता है, और फिर दोनों मदर मैटर के इलाके में घुस जाते हैं, जहाँ पर अंदर जेमसन ने जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाए हुए थे। अंदर जाने पर वे दोनों ये देखते हैं कि उनके द्वारा लगाए हुए ट्रैप्स में रकून्स फंसे हुए हैं, जो कि जंगलों में रहने वाले बहुत ही मासूम जानवर होते हैं। जेमसन अपने बेटे लेरी से कहता है कि वो ट्रैप्स में फंसे हुए रकून्स का गला दबाकर उन्हें मार डालें, और फिर भी वो न मरे तो वो अपने बेसबॉल बैट से उनकी खोपड़ी तोड़ दे। जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर से कई सारे रकून्स को मारकर ले जाते हैं, और जाते समय उन्हें मदर मैटर का घर दिख जाता है, और ये दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आने के बाद में जेमसन और लेरी अपने बेसमेंट में रकून की खाल उनके शरीर से निकालते हैं। जिसके बाद में जेमसन खुश होकर बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, और जैक को कॉल करके बताता है कि उनके पास में ऐसे फर हैं जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, और ये फर बेहद बेशकीमती है। ये वो रकून्स हैं जिनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है, और इनका फर जैक को बहुत ही ज़्यादा अमीर बना सकता है। जिसके बाद में जेमसन अपना फ़ोन काटता है और सो जाता है। लेरी बेसमेंट में अभी तक काम कर रहा था, उसे अचानक कुछ होता है, जिसके बाद में वो सीधा ऊपर अपने पिता के पास जाता है, और वो जानवरों को मारने वाले बेसबॉल बैट से अपने पिता को पीट पीट कर मार डालता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से उन्होंने रकून्स के सिर पर बेसबॉल बैट मारा था। अगली सुबह जब जैक जेमसन के पास में उसके घर पर पहुंचता है, तो वो उसे मरा हुआ पाता है, और फिर लेरी भी बेसमेंट में उन्हें मरा हुआ मिलता है। लेरी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उसके सिर से उसका चेहरा ही गायब था। लेरी ने रात के समय अपने पिता को मारने के बाद में बेसमेंट में आकर जानवरों को पकड़ने वाला ट्रैप लगाया, और खुद ही उस ट्रैप में अपना मुंह फंसाकर अपनी जान दे दी। अब जैक के सामने ये बहुत ही बेशकीमती खालें थी, और वो उसे चुराकर अपनी वर्कशॉप में ले आता है, ताकि जैक इन जानवरों के फर से एक कोट बनाएगा और उसे एक इंटरनेशनल फैशन शो में डिस्प्ले करेगा। जिसके बाद में जैक तुरंत वहां से शेनन के पास में आता है, और शेनन अपने एक प्राइवेट शो में अपने क्लाइंट के साथ में बिजी थी। जैक शेनन को अर्जेंट में बुलवाता है, और उससे ये कहता है कि वो एक कोट बनाने जा रहा है जिसका फर सबसे अलग है। वो इस कोट को इंटरनेशनल फैशन शो में डिस्प्ले करेगा, और वो ये चाहता है कि शेनन उसकी मॉडल बने, और उस शो के दौरान शेनन उस कोट को पहने और रैंप पर चले। लेकिन जैक को इसके बदले में कुछ और चाहिए था। शैनन जैक की बातें सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी ये चाहती थी कि वो एक मॉडल बने। लेकिन जवाब में शैनन जैक से कहती है कि उसे जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट के रेडी होने के बाद में।
जैक शैनन से मिलने के बाद में सीधा अपनी वर्कशॉप में आता है और वो आते ही अपने एक वर्कर को डांटने लगता है। वो उसे समझाता है कि इतने कीमती फर को आराम से काटे और वो खुद ही अपने वर्कर को उस कोट को कैंची से काट कर दिखाता है। फिर हम ये देखते हैं कि उस वर्कर की शिफ्ट खत्म हो चुकी है और वो अपनी कार में बैठा हुआ है। वो अपनी कार में बैठे बैठे थोड़ी शराब पीता है और एक बड़ी सी कैंची को निकालकर अपने शरीर में कट लगाकर अपनी खाल को निकाल लेता है। मतलब कि वो वर्कर एक तेज धार वाली कैंची को अपने शरीर में घुसाकर अपनी स्किन को काटने लगता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था कि लैरी ने पहले अपने पिता को मारा और फिर खुद अपनी ही जान ले ली और अब ये वर्कर। आगे हम ये देखते हैं कि जैक का मैनेजर उससे कहता है कि जेमसन के पास में और भी रकून्स होंगे या वो इसकी कहीं पर ब्रीडिंग करवाता होगा। उन लोगों को उन रकून्स का पता लगाना चाहिए ताकि वो और पैसे कमा सके। जैक अपने मैनेजर की बात सुनकर और लालच में आ जाता है और वो तुरंत जेमसन के घर पर निकलता है ताकि उससे उन रकून्सों का पता चल जाए। जैक जब जेमसन के घर पर पहुंचता है तो उसे वहां से जंगलों का एक नक्शा मिलता है जहां पर वो रकून्स रहा करते थे और उसमें मदर मैटर के बारे में भी लिखा हुआ था। जिसके बाद में जैक तुरंत जंगलों की ओर निकल जाता है जहां पर मदर मैटर रहा करती थी। वो जंगलों में मदर मैटर के पास में पहुंचता है और उसे वाइन ऑफर करने के बहाने उसके घर में घुस जाता है। जिसके बाद में जैक मदर मैटर को शराब पिलाकर उससे जानवरों के बारे में पूछता है और मदर मैटर उसे बताती है कि सालों पहले यहाँ पर रकून्स का पूरा शहर हुआ करता था, लेकिन लोग उन्हें धीरे धीरे मारते गए और अब बस कुछ ही रकून्स बचे हुए हैं जिनकी मदर मैटर यहाँ पर रक्षा करती है। फिर जैक मदर मैटर से कुछ रकून्स को खरीदने के लिए कहता है और ये सुनने के बाद में मदर मैटर गुस्सा हो उठती है। उसे ये लगता है कि उस रात को जैक ही आया था और बेचारे जानवरों को मारकर यहाँ से ले गया। जिसके बाद में जैक जैसे तैसे मदर मैटर से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब जैक अपनी वर्कशॉप में पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी एक और वर्कर की मौत हो चुकी थी। वो वर्कर नाइट शिफ्ट में काम करती थी और उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। उस वर्कर का दम इस तरह से घुटा जिसे सुनने के बाद में आपकी रूह कांप उठेगी। उस वर्कर ने खुद अपने हाथों से अपनी ही नाक, मुंह और आंखों को सुई और धागे से सिल लिया था, जिससे हुआ ये कि वो सांस नहीं ले पाई और दम घुटने के कारण वो मारी गई। जैक को अब किसी की भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका कोट रेडी हो चुका था और वो ये कोट को लेकर सीधा शैनन के पास में जाता है उसके अपार्टमेंट में। जैक शैनन के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसे ये कोट दिखाता है और उसे इस कोट को पहनने के लिए कहता है। शैनन को भी इस खूबसूरत कोट को देखकर अपने मन में लालच आता है, लेकिन जैक शैनन से कहता है कि वो ऐसे ही किसी को भी ये कोट पहन नहीं दे सकता, जिससे कि शैना ये समझ जाती है कि जैक उससे क्या चाहता है और वो इस काम के लिए रेडी हो जाती है। शैना और जैक दोनों शैना के अपार्टमेंट में अकेले थे और तभी अचानक जैक को कुछ होता है। वो शैना के किचन में जाकर चॉपर को उठाता है और बाथरूम में जाकर खुद के शरीर को काट काट कर अपनी खाल निकालने लगता है और वो अपनी इस निकली हुई खाल को लेकर शैना के पास में आता है, जिसे देखकर शैना घबरा जाती है और अपने अपार्टमेंट से निकलकर लिफ्ट में घुस जाती है। लेकिन जैक ऊपर से लिफ्ट में कूद जाता है और शैना के पास में पहुंच जाता है। जैक से बचने के चक्कर में शैना का हाथ लिफ्ट में फंस जाता है और लिफ्ट का दरवाज़ा तभी अचानक बंद भी हो जाता है, जिससे होता यह है कि शैना का हाथ कट जाता है और अब शैना और जैक दोनों लिफ्ट में बंद थे। जैक और शैना अब लिफ्ट में अकेले थे। जैक चॉपर लेता है और धीरे धीरे शैना के टुकड़े करने लगता है, जिसके कारण शैना की मौत हो जाती है। जब पुलिस यहाँ पर आती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर शैना और जैक दोनों मरे पड़े होते हैं और चारों तरफ बस खून ही खून होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था पेल्ट्स का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर होता ये है कि जैक एक वर्कशॉप चलाता था जहाँ पर फर के कोट बनाए जाते थे और जेमसन जैक को जानवरों की खाल लाकर दिया करता था। फिर एक दिन जेमसन के हाथ में कुछ ऐसे रकून्स लगते हैं जो कि लुप्त हो चुके थे और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ इनका फर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन जहाँ से वो इन रकून्स को लाए थे वो जगह मदर मैटर की थी और इस औरत को लोग चुड़ैल कहा करते थे। मदर मैटर भले ही चुड़ैल हो या फिर वो जादू टोना करती हो, लेकिन वो इन रकून्स की रक्षा करती थी
और बाहरी लोगों को इन जंगलों में आने नहीं देती थी। लेकिन जेमसन और उसका बेटा लेरी कुछ रकून्स को मारकर यहाँ से ले जाता है और मदर मैटर जो कि जादू टूना जानती थी उन्हें ये कर्ज दे देती है, जो भी इन रकून्स के फर के कांटेक्ट में आएगा वो खुद अपनी जान ले लेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी आने वाले हैं।